तैयारी कर रहा है। क्यों किया जा रहा है कि हमारे टीचर बहुत पुराने हैं, है ना, बहुत अब रिटायर के स्टेज पर है। उनका सिस्टम और था, वहां भी लर्निंग बाय डूइंग ही था, लेसन प्लान भी था, पढ़ाई भी थी, कक्षा भी थी, कक्षा अवधि भी थी, लेकिन बहुत चीज चेंजेस हुआ। और अभी नई शिक्षा नीति में इसमें और सुंदर करने का इसको प्रयास किया गया, सार्थक करने का प्रयास किया गया कि गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल में भी शिक्षा जो हो वो इतना अच्छा हो, इतना सुंदर हो कि बच्चे उससे लाभान्वित हो सके, है ना। और शिक्षा जो हो वो रोजगार परक हो। तो हमने भी ये जो बीएड की शिक्षा ली है वो भी रोजगार परक है, तभी आज हम शिक्षक या शिक्षिका है। ठीक है, तो हमें अपने कैसे कैसे कर्तव्य को करना है। मैं यहाँ से शुरू करूंगी। मैं सबसे पहले ये पूछूंगी और इस दोहराऊंगी भी कि आप सबको पहले, आप लोग जैसे आप लोग क्लास में जब जाते हैं तो जाते ही क्वेश्चन पूछना शुरू करते हैं बच्चों से कि उनका इंटरेस्ट हो। ऐसे नहीं बोलते हैं हल्ला नहीं करो, चुप रहो। आपके घुसते ही बच्चा को डर है कि आते ही मैम पूछेंगी, कल उन्होंने कुछ वर्क दिया था और वो क्वेश्चन मुझे सुनाना है, उनको जवाब देना है। तो हम यहाँ भी वही पूछेंगे। कल आपको बहुत अच्छे से सदाब सर ने लेसन प्लान के बारे में बहुत कुछ अवगत कराया। व्हाट इज लेसन प्लान? तो बिफोर एंटरिंग द क्लास, द प्रिपरेशन ऑफ टीचर टू डिलीवर दैट लेसन और इट्स ए वेल ऑर्गेनाइज्ड प्लान टू अचीव द लर्निंग आउटकम्स या ऑब्जेक्टिव्स। तो हम जब भी लेसन प्लान क्यों बनाते हैं? देखिए, लेसन प्लान बहुत सारे स्कूल में, और ये सार्थक भी है, सही भी है, क्योंकि जहाँ एक एक शिक्षिका को बहुत सारा क्लास लेना पड़ता है वहाँ वीकली लेसन प्लान बनवाते हैं वहाँ के प्रधान अध्यापक या अध्यापिका, और जहाँ कम लेना पड़ता है वहाँ डेली होता है। ठीक है ना। तो वीकली और मतलब क्वार्टरली नहीं होता, या तो वीकली होता है या डेली होता है। ठीक है ना, क्योंकि वीक का क्या होता है ना कि एक पीरियड को, एक मान लीजिए चैप्टर को आप वीक में डिवाइड कर लीजिए और उसके आउटकम मतलब लास्ट तक में क्वेश्चन आंसर से लेके सारा कुछ आपके उस वीक में ही आ गया। एक बार आपने उस पूरे सब्जेक्ट के टॉपिक को, चैप्टर को कंप्लीट किया तो वो वीकली प्लान में आता है। तो उस वीकली प्लान में क्या होता है कि रोज रोज बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। आपने अपना जो भी है वो सबको निर्धारित किया। और डेली का लेसन प्लान में तो होता क्या, जैसे हम लोगों के यहाँ या किसी भी स्कूल में 4, 5, 6 सेक्शन होता है। तो एक टीचर को 6 सेक्शन में अगर जाना है तो 6 पीरियड का क्लास है, सेम डेली का है लेसन प्लान। एक ही लेसन प्लान बनाई, सिर्फ वहाँ जिस जिस सेक्शन में गई 6 का A B C D E F जो है वो डाल दी तो उनको नहीं। लेकिन जिस टीचर को ज़्यादा लेसन प्लान है वहाँ ये मतलब टीचर्स के लिए वो एबल नहीं हो पाते हैं कि रात में भी बैठ करके वो 6, 7, 8 पीरियड्स का लेसन प्लान बना सके। ठीक है ना। तो 2 तरह का लेसन प्लान होता है, ये हम लोग जरूर ध्यान में रखें, क्योंकि जब भी हम बनाएंगे, कोई भी काम हम करते हैं, सीखते हैं अनुभव से या करके, तो उसके पीछे ये भी जस्टिफिकेशन होना चाहिए कि ये काम कैसे होगा, इसको हम कैसे प्लान करके करेंगे, है ना। क्योंकि ऐसे तो लेसन प्लान बनते ही जाता है, आपको एक दिन पहले उसके लिए प्रीवियस तैयारी भी करनी पड़ती है। तो जब भी आप क्लास में घुस रहे हैं तो आर यू प्रिपेयर फॉर द क्लास? You have such a teaching materials to produce or show in the class, the students will be active now. अगर आपके पास वो परोसने का चीज नहीं है तो थोड़ा सा तो बदमाशी करेंगे, इनको लगता है तो बोरिंग क्लास है, ओह कंप्यूटर मैम तो कभी मतलब सब नहीं बोलेंगे, अभी हो रहा है इसलिए। बिफोर एंटरिंग द क्लास, द प्रिपरेशन ऑफ टीचर टू डिलीवर द लेसन और इट्स ए वेल ऑर्गेनाइज्ड प्लान, वेल ऑर्गेनाइज्ड प्लान। कोई भी काम करते हैं हम लोग वेल ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। हम हमेशा इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि कोई भी है ना सिस्टम वर्क करता है, आदमी नहीं वर्क करता है। आप भी कैसे वर्क करते हैं, वो सिस्टम में आप बंधे हुए हैं, वो रूटीन में आप बंधे हुए हैं, आपको पता है मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है। तो उसी तरह से अगर आपका वेल ऑर्गेनाइज्ड लेसन प्लान होगा तो आपका जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, जो आपको सिखाने के लिए आप टीचर बने हैं, आपने जो बीएड की शिक्षा ली है ना, वही आपका तब सार्थक होगा। माइंड मैप ऑफ टीचर टू डिलीवर एनी टॉपिक। हमारे यहाँ तो सभी वर्ग के शिक्षक है, सभी सब्जेक्ट के शिक्षक है। यहाँ पर कोई इंग्लिश ले रहे हैं, कोई हिंदी ले रहे हैं, कोई मैथ्स ले रहे हैं, कोई साइंस ले रहे हैं। आजकल आप देखते हैं, हम लोग के समय में नहीं होता था। हमको अगर किसी से कहीं जाने के लिए रास्ता पूछना होता था तो हम रास्ते में गाड़ी रोक के पूछते थे, अच्छा हमको फलाने जगह जाना है, हम कैसे जाएंगे। आजकल क्या आ गया है, गाड़ी में, आपके मोबाइल में रोड मैप, आपको किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। गाड़ी में आपने लगा दिया
और वो आपको रास्ता बता देता है। तो ये पहले माइंड मैप पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम लोग अपना जो प्लानिंग है कहाँ आप ले जा रहे हैं, माइंड में, कि हमारे माइंड में वो खाका तैयार हो जाए कि मुझे इस कार्य को कैसे करना है, तभी आप बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। जब तक आप माइंड मैप नहीं बनाएंगे तो आपका लेसन प्लान अधूरा होगा और वहाँ जो लर्निंग आउटकम्स होगा सिखाने का वो बहुत सुंदर नहीं होगा। फिर आपकी प्रधानाध्यापिका भी उसमें एक्सीलेंट का मार्क नहीं लगाएगी, क्योंकि उनको लगेगा कि आपका लेसन प्लान जो है उतना सुंदर नहीं है ना। तो आपका माइंड मैप ऐसा होना चाहिए कि आप किसी भी टॉपिक को डिलीवर करो, बट भले ही वो नाउन हो, हम नाउन से ही बात करते हैं, ठीक है। हम लोग एक बच्चा जब प्राइमरी में आता है तो वहाँ कहाँ क्या सीखता है, सबसे पहले व्याकरण का, अगर इंग्लिश और हिंदी उसको चाहिए बोलने और लिखने के लिए, तो सबसे पहले टेंस से भी पहले नाउन है ना। नाउन इज ए नेम ऑफ, उतना भी नहीं, नेमिंग वर्ड्स, नेमिंग वर्ड्स से ही बच्चा सारे नाउन क्या है, नेमिंग वर्ड्स। तो उसी तरह से माइंड मैप फॉर द टीचर टू डिलीवर एनी टॉपिक। ए लेसन प्लान, थर्ड में हम इसको नोट करते हैं, ए लेसन प्लान इज द इंस्ट्रक्टर्स रोड मैप to what student need to learn and how it will be done nicely and efficiently during the class time 40 minutes। आपका ध्येय है 40 मिनट, आपने 20 मिनट तो 5 मिनट क्लास में आने में लगा दिया, 10 मिनट, सरकारी स्कूल में तो 20 मिनट गायब होते हैं। टीचर हाँ जी अटेंडेंस दे दो, चलो जाते हैं बाय बाय। मगर यहाँ तो आप ऐसा नहीं कर सकते, तो 40 मिनट सार्थक होना चाहिए। आप 40 मिनट में अगर घुसे क्लास में तो उस समय से सिर्फ सब्जेक्ट मैटर की बात होना चाहिए, ना कि कोई और बात, कोई और बात नहीं। आप उसको पहले ही बोल दीजिए, कल मैं जब इस क्लास में आऊंगी मैं तुमसे ये प्रश्न पूछूंगी। आपने उसको ओरल याद करने के लिए होम टास्क दिया और आप घुसते ही शुरू हो जाएंगे। बच्चा डरा पड़ा है, वो आपके आने के पहले या तो वो नहीं आएगा, या जब नहीं जवाब दे पाएंगे, या आएगा तो वो जवाब लेके आएगा और आपके बातों को सुंदर तरीके से प्रस्तुत करेगा। तो आपको बहुत खुशी होगी कि मेरा पढ़ाना सार्थक हुआ, बच्चों ने बहुत अच्छे से जवाब दिया। तो लेसन प्लान एकदम रोड मैप है जो कि स्टूडेंट्स नीड, ये बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, इसमें हम चाहे तो 1 घंटा बोल सकते हैं। स्टूडेंट का नीड क्या है, पढ़ना, तो वो स्कूलर है। ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जो स्कूल नहीं आना चाहता है, सच बात नहीं है आज के समय में। और सरकार सबका प्रयास, हम लोगों का भी यही रहता है कि बच्चे से ज्यादा पढ़े। तो नीड क्या उनका है कि पढ़ के सीख के अब वो आगे जीवन में क्या करेंगे, वो आपसे बहुत प्रश्न करेंगे। हम लोग ना सच बोले तो हम टीचर्स ना अपने बच्चों को स्लो लर्नर बना देते हैं। कैसे स्लो लर्नर बना देते हैं? क्यों कि वो बहुत जानना चाहता है। आप उसको रुको, अभी चुप रहो, अभी हमको कोर्स कंप्लीट करना है, अभी हमको पोर्शन कंप्लीट करने दो। लेकिन आप उसको इनकरेज कीजिए, वो आपसे तेज है, वो उतना पढ़ लिया, उसको आपसे ज्यादा जानकारी है इस चीज का, तो चाहता है आगे पढ़े। और वही बच्चा हल्ला करता है क्लास में, जो तेज बच्चा है, कुछ तो डिस्ट्रक्टिव होता है, वो उसका नीड हो सकता है, वो डाइवर्ट इसलिए कर रहा है कि उसका कुछ प्रॉब्लम है, कुछ है, या उसको कुछ लग रहा है, या उसको लग रहा है कि नहीं, कुछ तो कारण है, उस कारण को खोजिए। और अगर उसका नीड है पढ़ना, या उसको अलग से समझाइए कि तुम क्यों डिस्ट्रैक्ट होते हो क्लास से। ये भी मोटो जरूर रहना चाहिए टीचर का। तो लेसन प्लान में उसको भी एक्सप्लोर करना है कि इसी बच्चा से हमको क्वेश्चन पूछना है, यही बच्चे कमजोर है, बशर्ते कि आके ऑफिस में उसका शिकायत कीजिए, इसको कैसे आपको पढ़ाना, उसके नीड्स को ये करना। अगर वो कम ऐसे परिवार से बिलोंग करता है जहाँ बहुत पैसा नहीं है, तो क्या प्रॉब्लम है, मनी मैटर है क्या? तुम्हारे फादर इतना मेहनत करके तुमको इतना पैसा कमा के इतना मेहनत से तुमको स्कूल भेज रहे हैं, तुम क्यों अपने समय को बर्बाद कर रहे हो? और उस एक के कारण पूरा 40 बच्चे का क्लास सफर करता है। तो इसको भी ध्यान देना है, उनका नीड को समझना है। और अगर वो इंटरेस्टेड है बहुत अच्छा साइंस में, तो साइंस में आगे बढ़ाना है। वो नहीं अच्छा है, साइंस में नहीं अच्छे हैं, मैथ्स में अच्छे नहीं है, तो उनको क्या करना है, आर्ट्स में भेजिए। कॉमर्स वाले जा नहीं सकते, मतलब जो मैथ्स नहीं लेंगे, तो उसके बाद उनको कह सकते हैं आप कि कुछ तुम ऐसा वोकेशनल ट्रेनिंग लो आफ्टर आगे जाके। उसके लिए उसको क्या आवश्यकता, देखिए हम जो टीचर्स है ना, सही मायने में अपने टूल को, आप लोहार को देखी है, लोहार को, तो लोहार क्या करता है, रोज पहले बैठेगा आपके यहाँ काम करने, बढ़ई का भी हम बात करें, क्योंकि लोहार के यहाँ तो हम लोग को जाने का कम मौका मिलता है। कोई काम कराना हुआ लोहा का, तभी ना जाएंगे उसके यहाँ पिटवाने, चाहे बनवाने, कि हमको ऐसा बना दीजिए, हमको ऐसा सीख बना दीजिए कबाब बनाने के लिए, या जो भी।
लेकिन जब आप लुहार की बात करते हैं, ये बढ़ई की बात करते हैं, तो बढ़ई तो प्राय सबके घर में कभी ना कभी किसी काम में आता ही है, खिड़की बनाने, दरवाजा बनाने, कुछ। तो अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले वो आएगा ना तो एक डब्बा में पानी लेगा, मांगेगा आपसे कि प्लीज मुझे थोड़ा पानी दीजिए। फिर वो क्या करेगा, अपना सब औजार को निकालेगा, उसको पझाएगा। पझाने का मतलब हम लोग कहते हैं तेज करना। क्या हम लोग अपने टूल्स एंड टेक्निक्स को, अपने ब्रेन को तेज करते हैं आज के हिसाब से? टीचर्स डेली उस काम को कीजिए, नहीं तो आप ब्लंट हो जाएंगे, भोतर। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि आपने उसको तेज नहीं किया। आप बहुत तेज है, बहुत अच्छे टीचर हैं, लेकिन जो आपको डेली करना चाहिए, आप एक तो सिस्टम में है, क्वेश्चन बना दिए, एग्जाम ले लिए, पढ़ा दिए, तो वो आप अपना एक ठोकली खाना पूर्ति कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, क्योंकि उसके बदले में आपको जो भी मिल रहा है, जो भी सैलरी मिल रहा है, मानदेय मिल रहा है, वो आपको लेना है, तो उतना तो करना हो। वो कह सकते हैं कि खाना पूर्ति करना है या फिर अपने जवाबदेही है उतना तो करना है। लेकिन जिस दिन से आप अपने टूल्स को शार्प करना शुरू करेंगे, पढ़ना शुरू करेंगे, पढ़ाना शुरू करेंगे, बच्चे के एक एक नीड को समझेंगे, तब आप सफल शिक्षक हैं। देखिए कल आप सब ने भी कहा था कि टीचर्स को ना बच्चे के नीड को समझना है, उसको काबिल बनाना है, ठीक है ना, काबिल बनाना। अगर हम स्टार्ट नहीं होंगे फिर 2 पिक्चर में चले जाएंगे, सिनेमा में, काबिल पिक्चर में। चलिए, तो यहाँ पर क्या है ना कि लर्न हाउ इट विल बी डन नाइसली एंड इफेक्टिवली ड्यूरिंग द क्लास टाइम ऑफ 40 मिनट, 40 मिनट की उत्पादकता। उसके लिए आपने एक रात पहले जब के लेसन प्लान बनाया है, क्वेश्चन आंसर बनाया है, क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग लिख के लाते हैं, कभी कभी बच्चों को देना है, गलत नहीं लिखवा दें, हम सही लिखवाएं। तो जो भी आप प्लानिंग करते हैं वो 40 मिनट्स का होना चाहिए और इफेक्टिव होना चाहिए लर्निंग वहाँ पे, कि बच्चा कुछ भी पूछे, उसका शब्दकोश है, ये वर्ड नहीं समझ में, जो भी हो, है ना, अपने शब्द, अपने विषय के अनुसार वो सारा कुछ उसमें हो। व्हाट इज पर्पस ऑफ लेसन प्लानिंग? द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग ए प्लान इज कॉल्ड लेसन प्लान। हम लोग सभी चीज के लिए जैसे प्लान करते हैं, तो यहाँ हमारा पर्पस है कि हम जो पढ़ाने जा रहे हैं लेसन को, वो लेसन प्लान को हम 40 मिनट्स के लिए कितना सुंदर बनाएंगे और उसका पर्पस क्या बनाने का, यहाँ पर हम लोग इसको डिस्कशन कर रहे हैं। फर्स्ट, अ बेटर ट्रेनिंग ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट बोथ। कितना सुंदर लाइन है, बेटर ट्रेनिंग ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट बोथ। आपने ट्रेनिंग लिया, आपने, बहुत लोगों ने क्लास भी नहीं किया, मान लीजिए डिग्री मिल गया उनको या जो भी, या भूल गए हम, बहुत पहले हम बहुत क्लास लिए, बहुत कब थक गए हम कभी भी ऐसा नहीं होता था। रुदालिया जानती है, 9-10 का क्लास हमेशा साइंस का हम ही लेते थे, इतना स्कूल के काम के बाद भी दिल्ली एफिलिएशन का बिना पढ़ाई हमको अच्छा नहीं लगता था। अब नहीं मन करता, थक गए, इंटरेस्ट कम हो गया, लगता है कि नहीं हम समय उतना अच्छा से प्लान बना के अच्छे से नहीं पढ़ाएंगे तो हमको अपना सेटिस्फैक्शन नहीं होगा। तो कहने का ये मतलब है कि यहाँ पर जितने भी आप ट्रेंड होके आए हैं, आप रोज डे टू डे नया सीख रहे हैं, तो आप भी ट्रेनर है, टीचर, और स्टूडेंट जो है उसको भी आप ट्रेनिंग दे रहे हैं कि आप लर्निंग प्रोसेस को कैसे करेंगे, है ना। हम जो आपको सिखाते हैं, आप घर में जाके कितनी बार चीजों को दोहराते हैं, कितनी बार आप प्रैक्टिस करते हैं। आपको होम टास्क दिया जाता है, आपके जाते हैं और बॉक्स फेंके, बस्ता और खेलने निकल गया, उसका खाए पिए सो गए, दूसरे दिन तो कुछ वर्क है नहीं, कुछ मिला नहीं है, ना होमवर्क करने के लिए मिला है, ना कुछ पूछेंगी मैम, निश्चिंत है हम भी। तो यहाँ पर दोनों ट्रेनर हैं, तो आपको बेटर ट्रेनिंग देना है, उसी के लिए आप प्लान करते हैं, लेसन प्लान बनाते हैं कि आपका भी ट्रेनिंग हो रहा है। एक चीज को पढ़ाते पढ़ाते एक प्रोफेसर के यहाँ लाइन लगा रहता है कि सर क्यों, कि सर हमको ये चैप्टर नहीं समझ में आता है, सर आपसे अच्छा इसको कोई नहीं पढ़ा सकता, किसी भी विषय का हो, वो साइंस हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, सीटेट का जो तैयारी कराते हैं वो हो, कुछ का भी हो। क्यों? क्योंकि उसने उसको अभ्यास किया है ना, सतत अभ्यास किया और उसमें मंजे हुए इतना कि कोई भी बच्चा, कोई भी, वो टीचर स्टूडेंट हो या आपके कॉलेज का स्टूडेंट हो या आपके क्लास का स्टूडेंट हो, प्री प्राइमरी का हो, प्राइमरी का हो, माध्यमिक का हो, मिडिल स्कूल का, कोई भी हो, वो आपको अच्छे से समझ में उसको आ जाए, है ना। इसके लिए आप लेसन प्लान बनाते हैं, उसमें दोनों का हित है, सिर्फ बच्चे का ही हित नहीं है। प्रोड्यूस बेटर थिंकिंग स्किल। स्किल क्या है? अभी हम एक तो उदाहरण दिए बढ़ई का कि आप अपने टूल्स को, अगर वो बढ़ई एक आदमी था तो प्रोडक्टिविटी, वो बोला कि तुम्हारा सैलरी भी बढ़ गया इतना
और तुम इतना अच्छा